आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 13 का रिवीजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स का पार्ट 3 है लास्ट। ठीक है, तो हम फैक्टर्स में आज पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग और घन यानी कि पूर्ण घन को कैसे निकालते हैं। तो देखो, तुम्हारे सामने दे रखा है 216 फैक्टर दे रखा है, हमें पूर्ण वर्ग निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि किसी भी संख्या के फैक्टर करना। हमने इसके फैक्टर करे, फिर फैक्टर करने के बाद हमने इसको पावर के रूप में लिखा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिखा। फिर क्वेश्चन ने कहा कि पूर्ण वर्ग बताओ, तो हमने दिमाग लगाया कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि इन फैक्टर्स में से कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं, नंबर ऑफ कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो हमने पूर्ण वर्ग को कॉमन लिया। पूर्ण वर्ग कॉमन कैसे लिया जाएगा, तो देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, ये एक पूर्ण वर्ग है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया 2 की पावर 2 को। यहाँ पे देखो जो जो बनने हो उनके 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया हमने, ये ले लिया देखो, ठीक है। उसके बाद उस टोटल 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 2 बचा 1। और दूसरी तरफ हमने 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया था, तो एक 3 इधर बचा, ठीक है। तो अब 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 1, 3 की पावर 2 उसकी पावर 1, यानी कि ये कॉमन लेने के बाद बचा। अब इन पावर को क्या करना है, पावर में 1 बढ़ा के और गुणा कर देना है, तो 4 आ गया। 4 क्या है, 4 पूर्ण वर्ग हैं। तो तुम ऐसा ही करना हमेशा, इसको तुम 2 की पावर 2 लिख के 4 बना देना, 3 की पावर 2 लिख के 9 बना देना, उसकी पावर 1 और पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर देना, तो पूर्ण वर्ग निकल आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी तुम पूर्ण वर्ग निकालोगे तो क्या कॉमन लोगे, पूर्ण वर्ग कॉमन लोगे। और जब पूर्ण घन निकालोगे तो तुम क्या कॉमन लोगे, जब तुम पूर्ण घन निकालोगे तब तुम पूर्ण घन कॉमन लोगे। जैसे 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, जो पावर बचे उसे ऊपर लगा देना, फिर बाद में उन पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर देना। यही तो करना होता है, और क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसे ही सर ने एक और एग्जाम्पल दिया कि 448 के फैक्टर कर लिए, 2 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 1 निकल आया। उसने कहा पूर्ण वर्ग बताओ, तो हमने कहा 2 की पावर 6 है, इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है। 2 की पावर 2 हमने ले लिया, तो ऊपर टोटल पावर 6 थी, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर कितनी पावर बची, 3 बची, तो उस 3 को चढ़ा दिया ऊपर। ठीक है, क्या 7 की पावर में से कभी तुम वर्ग निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो टोटल यहाँ कितना हो गया, पावर में 1 ही तो बढ़ाना है, तो पावर में 1 बढ़ा दिया, तो 4 आंसर हो गया, पूर्ण वर्ग निकल आया। ठीक है, ऐसे ही बात करी उसने पूर्ण घन की, तो पूर्ण घन में हमने क्या किया, पूर्ण घन 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितनी पावर बची, 2 पावर बची। ठीक है, तो 2 में 1 बढ़ाया तो 3, ये पूर्ण घन आ गया। ऐसे निकालना होता है। ऐसे ही हमारे टीचर ने एक और हमें एग्जाम्पल दिया 560 का। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किए, फिर हमने उसको पावर की फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, फिर पूर्ण वर्ग पूछा उसने, तो हम पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण वर्ग कॉमन भी तो लेना पड़ेगा। 2 की पावर 4 थी, हमने 2 की पावर 2 कॉमन ले ली, तो ऊपर कितनी पावर बची, 2 पावर बची। 3 में और 7 में तो कभी निकलेगा ही नहीं पूर्ण वर्ग, तो इनको क्रॉस कर दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर कितनी पावर है, केवल 2 पावर है, तो उस पावर में 1 बढ़ा दो, तो यही तुम्हारे क्या आ गया आंसर। यानी कि 560 में टोटल 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो परफेक्ट वर्ग होंगी। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण घन की बात। तो पूर्ण घन में हमें क्या कॉमन लेना है, घन कॉमन लेना है। 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, टोटल पावर 4 थी, तो 1 पावर बच गई, उसको 1 पावर को ऊपर लिख दो, 1 पावर जो बच गई उसको। ठीक है, और तो ना 5 में निकलेगा घन, ना 7 में निकलेगा, तो उनसे मतलब नहीं है। पावर में 1 बढ़ा दिए तो आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने 440 में किया है, यही चीज़ 440 में की है, पूर्ण घन और पूर्ण वाली इसी तरीके से निकालना है। अब फिर उन्होंने कहा, हमारे टीचर ने, एक काम करो तुम प्रैक्टिस कर लो। तो 1440 पे उन्होंने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। पूर्ण वर्ग कैसे निकालना है जानते हैं, कॉमन लेके। परफेक्ट क्यूब कैसे निकालना है ये भी जानते हैं। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो जो नंबर होता है उस नंबर पे टोटल फैक्टर का आधा करके लिख देते हैं। ठीक है, ये बताया था। 8 के मल्टीपल निकालने हैं तो 8 कॉमन ले लो, 12 के मल्टीपल निकालने हैं तो 12 कॉमन ले लो, जो बचे उस पर पावर 1 बढ़ा के गुणा कर दो। ऐसा करना होता है। जब तुम्हें एवरेज निकालना होगा तो क्या करोगे, एवरेज के लिए तुम सबसे पहले योग करोगे, बट्टे संख्या करोगे, यानी गुणनखंडों का औसत कैसे निकालोगे, सम ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर है उनका योग करोगे, उसको टोटल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तो गुणनखंडों का औसत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन बताए इन्होंने। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है,
यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 9 की पावर 6, ये क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ। तो क्या तुम नहीं जानते अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लो इसकी, ये कर ली, प्राइम फैक्टर में पावर को जोड़ देते हैं, आंसर आ गया, और कुछ करना ही नहीं होता है। लेकिन उसने पूछा कुछ और है, देखो यहाँ उसने पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड का योग बताना। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से तुम्हारे? 3 2 7 हैं, तो इनका योग 7 का 2 का 3 का योग, 7 3 10 तो 12 है, ये आंसर है इसका, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम वाले में केस में क्या करते हैं, सम वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं और पावर 1 बढ़ा देते हैं, और सब में तो आ गया 2 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 220 है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, विषम आ जाएगा। 24 के गुणनखंड भी ऐसे हो जाएगा, क्लियर। 220 भी ऐसे ही करना है, क्लियर। और 17 भाई ये भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्लियर। हाँ जी सर, क्लियर। ये क्वेश्चन कह रहा है 360 के सभी गुणनखंड खंडों, सम गुणनखंडों तथा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, फिर इसके सभी गुणनखंड निकाल लो, टोटल फैक्टर 1 पावर बढ़ा के सम गुणनखंड निकाल लो, सम के केस में छोड़ देना इसे, विषम गुणनखंड के में विषम को पूरा छोड़ देना, निकाल लो, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 544 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 1 और 544 शामिल नहीं है। यानी कि पहले तो 544 के फैक्टर करो, फिर फैक्टर करने के बाद टोटल फैक्टर निकालो, उसमें जो टोटल फैक्टर आए उनमें से 2 फैक्टर घटा देना, 144 544, बस आंसर आ जाएगा, क्लियर। क्लियर। सेम यही क्वेश्चन है 1 और 844 को सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालो, उस आंसर में से 2 कम कर देना। 360 के सभी गुणनखंडों का योग, तो 360 की फैक्टराइजेशन करो, सभी गुणनखंडों का योग निकाल दो, कोई दिक्कत नो दिक्कत। 220 के सभी विषम भाजक का योग निकलवा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, फैक्टराइजेशन करो, विषम भाजकों का योग निकाल दो, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ऐसे 40 96 के संग इसका फैक्टराइजेशन करो, आंसर निकाल दो। ऐसे इसका 360 का, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसमें भी 96 के सम गुणनखंडों के तथा 37 विषम गुणनखंडों का योग, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, क्लियर। तो कंप्लीट क्लियर।